फिर से आया हूँ। And Sunday morning, the Lord willing, रविवार की प्रात अगर प्रभु की इच्छा हुई, I want to meet that great challenge of the day about marriage and divorce. तो मैं आज के दिन की उस बड़ी चुनौती के बारे में वचन प्रचार करूंगा जो कि विवाह और तलाक से संबंधित है। Now, in Galatians 4:27, I wish to read these words, 4:27 to 31 inclusive. अब गलतियों की पुस्तक में से मैं अध्याय 4:27 से 31 पद तक वचन पढ़ना चाहता हूँ। गलतियों की पुस्तक अध्याय 4:27 से 31। For it is written, Rejoice thou bearing that bearest not, break forth and cry, thou that travailest not. For the desolate has many more children than she which has a husband. क्योंकि लिखा है कि हे बांझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल खोल कर जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise. हे भाइयों, हम इज़हाक की तरह प्रतिज्ञा की संतान हैं। But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so is it now. और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। Nevertheless, what saith the Scripture? Cast out the bondswoman and her son, for the son of the bondswoman shall not be heir with the son of the free woman. परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। So then, brethren, we are not children of the bondswoman, but of the free. इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। The Lord add His blessings to the reading of His Word. परमेश्वर प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। Now, I believe here that I take a text like this, very odd, unusual. मैं सोचता हूँ कि इसमें से मैं एक अजीब और असाधारण सा विषय चुन लूं। But sometimes we find God in those odd, unusual hours. मगर कभी कभी उन्हीं अजीब और असाधारण से क्षणों में हमें खुदा मिल जाता है। Unusual ways, unusual things. उन्हीं असामान्य तरीकों और बातों में वो होता है। Because God is unusual, and those that really serve Him from their heart, क्योंकि परमेश्वर असाधारण है और जो हृदय से उसकी सेवा करना चाहते हैं, serve Him in an unusual way to the things or the ways of the world. वे लोग दुनिया की रीत से अलग एक असाधारण रीति से उसकी सेवा करते हैं। This text is called, "The seed is not heir with the shuck." इस विषय को यूं कहा जाएगा कि भूसी के संग बीज वारिस नहीं है। Paul here is speaking of the literal seed of Abraham's two sons. यहाँ पर पौलुस इब्राहिम के दो दुनियावी पुत्रों के शारीरिक रीति के वंश या बीज के बारे में बता रहा है। Paul gladly is bringing himself into position of the birth by the free woman. पौलुस यहाँ पर आनंदित होकर स्वयं को स्वतंत्र स्त्री की संतान के स्तर पर रख रहा है। Now we know that Abraham had two sons by two different women. अब हमें मालूम है कि दो विभिन्न स्त्रियों के द्वारा इब्राहिम के दो पुत्र थे। God gave him a promise by Sarah. उसे साराह के द्वारा पूरी होने वाली एक वाचा दी थी। Through Sarah, rather, that there would be a son born, सारा के द्वारा एक बेटा पैदा होगा and through this son the world would be blessed. और उस बेटे के द्वारा सारी दुनिया आशीष पाएगी। All nations would be blessed of this son. सारी जातियां इस पुत्र के द्वारा आशीषित होंगी। And it's commonly believed, especially amongst the Jews, और यहूदी लोग साधारण तौर से यही विश्वास करते थे that this was Isaac, but it wasn't. कि वह बेटा इज़हाक था, मगर ऐसा नहीं था। This promised son of Abraham is Jesus, इब्राहिम का ये वादा किया हुआ पुत्र यीशु है and he is of the royal seed promise of Abraham. और वो
इब्राहिम का प्रतिज्ञा किया हुआ शाही बीज या वंश है। But Abraham having two sons, मगर इब्राहिम के दो बेटे थे, one by Hagar, which was his wife's maid, एक हाजिरा से था जो उसकी पत्नी की लौंडी थी। a lovely, pretty Egyptian maid that Abraham had picked up down in Egypt for her to be his wife's maid. वह एक सुंदर प्यारी सी मिस्री स्त्री थी जिसे इब्राहिम ने मिस्र में अपनी पत्नी की लौंडी होने के लिए चुना था। And Sarah, thinking that God would not be able to keep all his promise true, सारा ने ये सोचा था कि परमेश्वर अपने वायदे को पूरा करने में सच्चा और सक्षम नहीं है। she told Abraham to take Hagar, her maid, and to marry her, which polygamy was legal in those days. इसीलिए उसने इब्राहिम से कहा कि वह उसकी लौंडी हाजिरा से विवाह कर ले। उन दिनों में बहु विवाह कानून था। And to bring the child, and that's the way God had it planned. उसने कहा कि उसी से वो संतान प्राप्त कर ले और प्रभु की यही मंशा है That she was to have the child only through Hagar. कि वो केवल हाजिरा से पुत्र प्राप्त करे। But we find out that wasn't so. मगर हम पाते हैं कि खुदा की मनसा ऐसी नहीं थी। Now we understand also that God is perfected in three. अब हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर तीन की संख्या में सिद्ध या पूर्ण होता है। Now God is perfected in three. अब देखिए कि परमेश्वर की पूर्णता की गिनती तीन होती है। Grace is 5. अनुग्रह की संख्या 5 है। 7 is completion like the world. 7 दुनियादारी की पूर्णता है। God is perfected in Father, Son, Holy Ghost. परमेश्वर या खुदा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में पूर्ण और सिद्ध है। That's the perfection of the Godhead. यह परमेश्वरत्व की पूर्णता है। All one God in three manifestations of three attributes. One office, three offices in the one Godhead. एक परमेश्वर है जो तीन विभिन्न स्थितियों में प्रकट हुआ या तीन गुणों में आया, अथवा एक ही परमेश्वरत्व में तीन स्थितियां हैं। Now, there is also three imperfection of the steps of grace to the church. अब देखें कि कलीसिया की सिद्धता के लिए भी तीन सीढ़ियां हैं। Justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost. यानी न्यायोचित ठहरना, फिर पवित्रकरण और उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। That consists of the new birth. इन्हीं से मिलकर नया जन्म होता है। Just like a natural birth is tied to body. ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति या शारीरिक रीत से जन्म होता है। Which a woman giving birth to a child, the first thing comes forth is water, blood, then life. जब एक स्त्री एक बालक को जन्म देती है तो पहली चीज जो आती है वह जल, फिर लहू और उसके बाद जीवन यानी शिशु आता है। The Bible said in 1 John 5:7 or 7:5, I believe it is. मेरा विचार है कि पहला यूहन्ना 5:7 या 7:5 में पवित्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है। That said there are three that bear record in heaven: the Father, the Word, which was the Son. स्वर्ग में गवाही देने वाले तीन हैं, पिता जो कि वचन है जो पुत्र बना, And the Holy Ghost. These three are one. और तीसरा पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक ही बात पर सम्मत होते हैं। There are three that bear witness in the earth: तीन हैं जो जमीन पर गवाही देते हैं, the Word, the water, blood, and spirit. Water, blood, and spirit. These three agree in one. वे हैं जल, लोहू और आत्मा, और ये तीनों एक बात पर सम्मत रहते हैं। Now the Father, Son, and Holy Ghost are one. अब देखिए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। You can't have the Father without having the Son. You can't have the Son without having the Holy Ghost. आप बिना पुत्र को पाए पिता को नहीं पा सकते और न ही बिना पवित्र आत्मा के पुत्र को पा सकते हैं। But you can be justified without being sanctified. मगर बिना पवित्रीकरण हुए भी आप न्यायोचित ठहर सकते हैं। You can be sanctified without being filled with the Holy Ghost. We prove that in the order of nature. आप बिना पवित्र आत्मा पाए भी पवित्रीकरण की स्थिति में रह सकते हैं। हमने प्रकृति के हिसाब में इसको साबित किया था। Now, many of you may be strange to you. अब देखें कि आप में से बहुत से, मैं बहुतों के लिए अजनबी हो सकता हूँ। And I'm without education. I'm sure you already understand. मैं
बिना पढ़ा लिखा हूँ और मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। But I teach in types, as the natural types of spiritual. मगर मैं प्रतीकों के द्वारा शिक्षा देता हूँ, जैसे कि भौतिक स्थिति आत्मिक स्थिति की प्रतीक है। Now we see that there are three in the perfection. अब हमने देखा कि पूर्णता या सिद्धता का प्रतीक तीन है। God is perfected in three. खुदा तीन में सिद्ध या पूर्ण होता है। Now, and that was in the perfection of the seed of Abraham was Ishmael, Isaac, Jesus. अब देखिए कि इब्राहिम के वंश की सिद्धता इस्माइल, इसहाक और यीशु में जाकर होती है। Ishmael coming from the bondwoman, इस्माइल दासी का पुत्र था, Isaac coming from the free woman, इसहाक स्वतंत्र स्त्री से आया, and both of them with sex. दोनों ही यौन प्रक्रिया से उत्पन्न हुए। But Christ Jesus coming from the virgin. No sex. मगर यीशु मसीह बिना किसी यौन क्रिया के एक कुंवारी से उत्पन्न हुआ। Here the seed, one seed, not seeds, but one seed. यह वह बीज है, एक बीज, अनेक बीज नहीं है, केवल एक बीज है। These others were not seed of Abraham, वे बाकी इब्राहिम के बीज नहीं थे, because Abraham's seed was his faith seed that God was speaking of. क्योंकि इब्राहिम का बीज तो विश्वास बीज था जिसके बारे में परमेश्वर कह रहा था, Not his natural seed. वह उसके शारीरिक पुत्रों के बारे में जिक्र नहीं कर रहा था। Because after Sarah died, Abraham married another woman and had 7 sons besides daughters. क्योंकि सारा की मौत के बाद इब्राहिम ने एक और औरत से विवाह किया था और उससे लड़कियों को छोड़ 7 पुत्र और उत्पन्न हुए थे। So it wouldn't be Abraham's seeds, it was Abraham's seed, one. अतः वे इब्राहिम के वंश या बीज नहीं कहे जाएंगे, इब्राहिम का एक ही बीज था, एक, And that was Abraham's faith seed, और वो बीज उसका विश्वास बीज था। pointing to the royal seed that was to come through Abraham's faith. वह उस शाही बीज की ओर इशारा कर रहा था जो इब्राहिम के विश्वासानुसार आने वाला था। Not Abraham's natural life, but Abraham's spiritual life. वह इब्राहिम के शारीरिक जीवन से नहीं वरन आत्मिक जीवन से आने वाला था, Who took everything contrary to God's word and called it as though it was not. जिसने उन सभी बातों को जो परमेश्वर के वचन के विपरीत थीं इस प्रकार से ग्रहण किया था मानो वे वैसी न हों, And believed God against hope, believed in hope. और परमेश्वर पर आशा रहित स्थिति में आशा सहित विश्वास किया। That's the real seed that we're speaking of. यही वास्तविक बीज है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। Here we are presented with a picture of. यहाँ पर हमें इस बारे में एक चित्र देखने को मिलता है। The seed of promise started in a slightly doubted, बीज की शुरुआत उस प्रतिज्ञा किए हुए बीज का प्रारंभ कुछ संदेह सहित हुआ। doubt of the original promise. मूल प्रतिज्ञा पर संदेह के साथ हुआ। See how it starts low and doubt in the original promise. देखें कि मूल वादे में किस प्रकार संदेह से इसकी शुरुआत हुई। God promised Abraham through Sarah to have this child. परमेश्वर ने सारा के द्वारा पुत्र देने का वायदा किया था। But now watch, the first seed of Abraham by the bondswoman come by Sarah, doubting if this could happen. मगर ध्यान से देखिए कि इब्राहिम का पहला बीज दासी के द्वारा सारा के संदेह से आया कि वैसा नहीं हो सकता, Because she was old and past the age of bearing. क्योंकि सारा बूढ़ी हो चुकी थी और संतान पैदा कर पाने की अवस्था को पार कर चुकी थी। Now that's how the church starts. That's how it always starts. इसी तरह से कलीसिया का प्रारंभ होता है, हमेशा वो ऐसे ही शुरू होती है। You start from the bottom, you don't start from the top. आप हमेशा तले से कोई काम शुरू करते हैं, चोटी से नहीं। A man trying to climb a ladder tries to get on top first, he'll break his neck. एक आदमी जो सीढ़ी की चोटी पर चढ़ने का प्रयास करता है वो अपनी गर्दन तुड़वा बैठेगा। You've got to start and build up to that. आपको नीचे से शुरू करके ऊपर तक पहुंचना है। And here we find the beginning of the promise of God being made manifest यहाँ हम पाते हैं कि खुदा की प्रतिज्ञा के प्रकट होने का प्रारंभ through a slightly
doubted, interrupted program of God. परमेश्वर की योजना के प्रति थोड़े संदेह और रुकावट के साथ शुरू हुआ था। That's the same way sin began in the Garden of Eden. इसी रीत से अदन में पाप का प्रारंभ हुआ था। That's how death started by sin. इसी तरह से पाप के द्वारा मौत की शुरुआत हुई, Was when one word of God was misconstrued or doubted. जबकि वहाँ परमेश्वर के केवल एक वचन पर संदेह किया गया या उसमें मिलावट करी गई। You can't doubt or misplace one word of God that saith the Lord. परमेश्वर के उस वचन में जो यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन है, आप एक शब्द भी इधर उधर नहीं कर सकते और ना ही उस पर संदेह कर सकते हैं। Word be so. वचन को वैसा ही होना होता है। And here Sarah, even to who the promise, और यहाँ सारा ने जिसे मूल प्रतिज्ञा दी गई, Sarah being a woman which is a type of the church, सारा औरत होने के नाते कलीसिया की प्रतीक थी, gave doubt to the original program of God's promised word. उसने परमेश्वर की मूल योजना और कार्यक्रम पर संदेह किया जो खुदा के वायदे के किए वचन के बारे में था। And said, you Abraham, my husband, take unto you this beautiful maid. और उसने कहा, तू अय इब्राहिम मेरे पति अपने लिए इस सुंदर लौंडी को ले ले And live with her and be a husband to her. और तू उसके संग उसका पति बनकर रहे, And God will give this seed of promise to her and I'll take the child. और खुदा उसके द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए बीज को देगा और मैं उस बालक को ग्रहण कर लूंगी। See, just bypassing one little iota changed the whole program. देखिए कि केवल तनिक सा एक बिंदु भर परिवर्तन करने से सारा कार्यक्रम ही बदल गया। Therefore we got to take every word of God as thus saith the Lord. इसीलिए हमें परमेश्वर के सारे वचन को यहोवा यूं फरमाता है के रूप में ग्रहण करना है। Every word of God is true. परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है। Here the seed starts then in a promise, slightly doubted. तब ऐसा है कि उस प्रतिज्ञा के प्रति जरा से संदेह के साथ बीज की शुरुआत हुई। Isaac being the seed of the free and promised woman, इसहाक जो कि स्वतंत्र और वादा की हुई स्त्री का वंश था, brought forth as Paul was trying to explain here in Galatians. जैसा कि पौलुस इस गलतियों की पुस्तक में समझाने की कोशिश कर रहा है, He brought forth the natural promised seed. उसके द्वारा वादा किया हुआ बीज प्राकृतिक रीत से आया। And it goes on to say here that the bondwoman's children cannot be heir with the free woman's children. और यहाँ पौलुस आगे कहता है कि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा, Because they are of two different categories. क्योंकि वे दोनों दो विभिन्न श्रेणियों में से हैं। And that is true. और ये बात सच है। The unbeliever cannot be heir with the believer. अविश्वासी विश्वासी के साथ वारिस नहीं हो सकता। There's no way at all. That's where the trouble is today. ऐसा कोई तरीका नहीं है और आज यही परेशानी है। You can't make a denominational chicken believe with an eagle. आप एक नामधारी गिरजे के चूजे को उकाब के से विश्वास में नहीं ला सकते। You just can't do it. आप बस ऐसा कर ही नहीं सकते। That's where the trouble comes. You've got to believe every word of God. यहीं पर तो सारी परेशानी पैदा हो जाती है। आपको परमेश्वर के प्रत्येक वचन पर विश्वास करना है। You're not heirs together, neither will you join with it. आप दोनों एक संग उत्तराधिकारी नहीं हैं और ना ही आप इसके सदस्य बन सकेंगे। You cannot do it. You've got to be eagle or chicken. आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको या तो उकाब होना है या फिर चूजा। It could not be heir with Ishmael, the seed of the bondswoman, because of the doubting. ये इश्माइल के साथ वारिस नहीं हो सके क्योंकि वह दासी की संतान है और वहाँ संदेह उत्पन्न हुआ था। Sarah doubted God's word that God was able to keep it. सारा ने परमेश्वर के वचन पर संदेह किया कि वह उसे पूरा करने में सक्षम है। Notice Abraham. You see what I'm building on for Sunday morning. आप इब्राहिम को देखिए कि मैं रविवार प्रात के वचन प्रचार के लिए कैसी भूमिका तैयार कर रहा हूँ। Abraham did not doubt it. आप इब्राहिम को देखिए कि इब्राहिम ने संदेह नहीं किया था। Sarah did doubt it. सारा ने संदेह किया था। She was the one. It was not Adam that doubted. It was Eve that doubted. एक वही थी जिसने संदेह किया था। वहाँ भी आदम ने नहीं वरन हव्वा ने संदेह किया था। So then we'll find out more about those as we pick it up Sunday morning.
अतः इस बारे में हम और बातें तब देखेंगे जब रविवार प्रात इस पर विचार करेंगे। Neither can the spiritual be, the natural be heir with the spiritual. ना ही शारीरिक जन आत्मिक जन के साथ उत्तराधिकारी हो सकता है। No more can Ishmael's children be heir with the Isaac's children. ना ही इस्माइल की संतान इसाक की संतान के संग वारिस होगी। And no more than the carnal can be heir with the spiritual. और ना ही दुनियावी बुद्धि वाले आत्मिक जन के साथ उत्तराधिकारी बन सकते हैं। Church natural, church spiritual. कलीसिया जो प्राकृतिक या दुनियावी है और एक कलीसिया आत्मिक है। There is a church natural. These women here are type. यहाँ पर इन स्त्रियों की प्रतिछाया में प्राकृतिक कलीसिया है And there's a church spiritual also. और यहाँ पर एक आत्मिक कलीसिया भी है। So the natural church and the spiritual church cannot be heirs together. अतः ये प्राकृतिक और आत्मिक दोनों कलीसियाएं एक संग वारिस नहीं होंगी। There are two different separate times, two different separate people under two different separate covenants. यहाँ पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न समय, दो अलग किस्म के लोग और दो भिन्न वाचाएं हैं। That's why the rapture is different and will only be for the royal seed of Abraham. इसलिए दुल्हन का उठाया जाना एक अलग चीज है और वह केवल इब्राहिम की शाही संतान या वंश के लिए है। It cannot come by the natural carnal seed of the church. वह दुनिया शारीरिक कलीसियाई वंश से नहीं हो सकता। It'll have to be the royal seed of the Word of God through Abraham, the royal seed. उसे इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर के वचन के शाही बीज से आना होगा। So the rapture has to be first. और यही वजह है कि दुल्हन का उठाया जाना पहले होगा। Of course, remember, we which are alive and remain shall not hinder, prevent those which are asleep. याद रखिए कि लिखा है, हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। For the trumpet of God shall sound, the dead in Christ shall rise first. क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। We which are alive and remain shall be caught up with them together to meet the Lord in the air. तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। Notice, and again it's written, ध्यान दीजिए कि फिर से yही कहा गया है and the rest of the dead live not for 1,000 years. कि और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। Therefore, they will not be heirs together. They'll not be in the rapture together. अतः ये दोनों प्रकार के लोग आपस में एक साथ वारिस नहीं हैं। ये दोनों एक साथ उठाए जाने में शामिल नहीं होंगे। There's absolutely a church natural and church spiritual, a church carnal, a church spiritual. यहाँ पर निश्चित रूप में एक प्राकृतिक शारीरिक गिरजा है और एक आत्मिक, एक दुनियावी है और दूसरी आत्मिक कलीसिया है। There, see, there is no judgment to the royal, spiritual, predestinated seed of Abraham. इब्राहिम के पहले से चुने आत्मिक शाही वंश के न्याय का कोई प्रावधान नहीं है, उनका न्याय नहीं होना है। Or they are predestinated to eternal life. क्योंकि अनंत जीवन के लिए वो पहले से चुने गए हैं। They have accepted God's provided sacrifice, उन्होंने परमेश्वर के द्वारा दिए गए बलिदान को ग्रहण कर लिया है and that sacrifice which is Christ the Word. और वो बलिदान मसीह है जो कि वचन है। And there is therefore now no condemnation. St. John 5:24, if you want the scripture. अतः अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर आप चाहें तो संत यूहन्ना 5:24 में देख सकते हैं। There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus. Romans 8:1. इसलिए जो मसीह यीशु में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8:1। Walk not after the flesh but the Spirit in Romans 5:24. शरीर के अनुसार नहीं वरन वे आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 5:24। He that heareth my word, the word there is understandeth. वह जो मेरा वचन सुनता है, यहाँ पर मूल रूप से जो शब्द है उसका अर्थ है कि जो मेरा वचन समझता है। Any drunkard or anything else can hear it and walk away. क्योंकि कोई भी शराबी आदि वचन सुन सकता है और परे जा सकता है। But he that heareth my word, understandeth my word, and believeth on him that sent me hath everlasting life. जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है अनंत जीवन उसका है। And shall not come into the judgment, but pass from death unto life. Yes, sir. और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जी हाँ, He that this great mystery of the God made known, understand.
वह ही ये समझ पाता है जिस पर परमेश्वर का बड़ा भेद प्रकट किया गया है How that God was in Christ reconciling himself to the world. कि किस तरह से खुदा मसीह में था और उसके द्वारा उसने दुनिया से मेल किया है। How that he and the Father were one. किस तरह से वो और पिता एक हैं। How that the great mysteries of the fulfilling of God taking and bringing himself. किस प्रकार से परमेश्वर के गुप्त भेद प्रकट होने की बात पूरी हो रही है और वह स्वयं को जाहिर कर रहा है। Manifested in the age of human beings and in the strain of human beings. किस तरह से वे उन भेदों को मनुष्य काल में मनुष्यों के बीच में खोल रहा है। And in the company of human beings to make his word manifested. अपने वचन को जीवंत प्रकट करने के लिए उसे मनुष्यों की संगति में लोगों को उसका प्रकाशन दे रहा है। In the day and the eastern rising of the sun and to do the same thing as the sun sets in the west. और वो ये सब पूरब से उठते सूरज के समय में कर रहा है और सूर्य अस्त के बाद पश्चिम में यही सब करेगा। To make himself manifested in a bride church. ताकि खुद को वो अपनी दुल्हन कलीसिया में जाहिर कर सके। A word made manifest. वचन जीवंत प्रकट हो सके। It will take he that understandeth. आप समझे, यह उनके लिए है जो वचन को समझेंगे। That is to know that's been revealed to him of him that sent me. अर्थात जो वचन को जानेगा या जिसे मेरे भेजने वाले का प्रकाशन मिलेगा। Has everlasting life and will not come into the judgment but pass from death unto life. और उसी के पास अनंत जीवन है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। The natural seed was only a carrier of the spiritual, the seed. प्राकृतिक बीज तो आत्मिक बीज को आगे लाने वाला एक साधन मात्र था। Like the stalk, tassel, and shuck. जैसे कि डांठ, डाली, फुंदनी और छिलका या भूसी। We went through that before at another message. हम इस बारे में एक दूसरे सुसमाचार में जान चुके हैं, But I'd like to review it a little, or go back to it again just for a minute. मगर मैं फिर से थोड़ा सा इस बात को लूंगा और इस पर हम थोड़ी देर दोबारा विचार करेंगे। Now here there is 3 stages of the seed shows us the true picture. यहाँ पर बीज की ये 3 स्थितियाँ हमें उसके बारे में वास्तविक चित्र प्रस्तुत करती हैं। The 3 stages of the natural seed in the earth. पृथ्वी में बीज यानी प्राकृतिक बीज की 3 स्थितियाँ होती हैं। Like a seed is planted, brings forth a stalk. जैसे कि बीज बोया जाता है तो एक डाली उगकर आती है, Little blades shoots from it, then the tassel. उसमें से छोटी छोटी पत्तियाँ उगकर आती हैं और फिर फुंदनी दिखाई देती है, Then the pollen hangs on that, and then the shuck, and then the seed again. तब पुष्प पराग उभरता है, फिर छिलका और तब फिर उसमें से बीज बनता है। What's these stages of this perfect parable here? इस पूर्ण सिद्ध दृष्टांत की तीनों दशाओं को यहाँ देखिए And how it works out exactly in the type, because God is the author of all nature. चूँकि परमेश्वर सारी प्रकृति का सृष्टि करता है, अतः आप प्रतीक के रूप में इन्हें देखें कि यह कितने सही उतरते हैं। Therefore, nature cannot fail, no more than God can fail. इसीलिए प्रकृति भी उसी प्रकार से गलत नहीं हो सकती जिस प्रकार से परमेश्वर गलत नहीं हो सकता। Because He was the one who set the thing in its condition for us to look at and to see. क्योंकि एक वही तो है जिसने इस सारी प्रकृति की स्थितियों को तय किया है ताकि हम इन्हें देख और समझ सकें। Notice, Hagar, the stalk, ध्यान दीजिए कि हाजिरा डांठ या डंठल थी, which was the first beginning of the seed springing up. वह बीज के आने की शुरुआत थी। Now, it didn't look anything like the seed. अब देखिए कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो बीज की तरह दिखाई देता। It was a stalk because she was a bondswoman. क्योंकि वो दासी स्त्री थी, अतः उसकी भूमिका डंठल की थी। Not in the promise at all. Nothing to do with the word. वह उस प्रतिज्ञा में शामिल नहीं थी, उसे वचन से कुछ लेना नहीं था। Just a transporter of the seed. वह केवल बीज को लेकर चलने वाला एक साधन मात्र थी। Notice, Sarah, the tassel that had the pollen, ध्यान दीजिए कि सारा फुंदनी थी जिसमें पराग था। that Jewish nation raised from her. वह यहूदी देश उसी में से उदय हुआ। From time out of Sarah
brought Isaac, through Isaac brought Jacob. सारा से ही इज़ाक पैदा हुआ और इज़ाक से याकूब। Jacob brought the patriarchs, and through the patriarchs brought forth a nation. याकूब से 12 पुरखा उत्पन्न हुए और उनके द्वारा एक देश बना। Mary the Virgin's faith produced the true spiritual seed, word made flesh. See? कुंवारी मरियम से विश्वास से सच्चा आत्मिक बीज वचन देहधारी हुआ। आप समझे? The three women that this seed was carried to. 3 स्त्रियों से, 3 प्रकार की स्त्रियों से बीज आगे बढ़ा। One of them was actually an adultery under polygamy. उनमें से एक तो वास्तव में बहुविवाह रूपी व्यभिचार का साधन था। The second was a free woman, and the third one had no sex affair at all. दूसरी एक स्वतंत्र स्त्री से था और तीसरे में यौन प्रक्रिया का कोई हाथ तक न था। But by faith she believed the word of God. Hagar, Sarah, both Sarah and Hagar was sex. विश्वास के द्वारा मरियम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, मगर सारा और हाजिरा दोनों की संतान यौन क्रिया का फल थी। But Mary was virgin by the power of the promised word of God. Right. लेकिन मरियम कुंवारी थी और परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से उसने गर्भ धारण किया। ये ठीक बात है। The stalk Hagar, 2 wives, doubted the promise. डांट रूपी हाजिरा दोनों ही स्त्रियों ने उस प्रतिज्ञा पर संदेह किया। But watch what that brought forth. मगर देखिए कि दोनों किस प्रकार की संतान उत्पन्न कर पाईं। When Hagar, the second wife of Abraham, हाजिरा जो इब्राहिम की दूसरे स्तर की पत्नी थी, which was just absolutely a concubine wife, वह पूर्ण रूप से एक रखेल स्त्री पत्नी थी, but she brought forth a man. मगर उसके द्वारा एक मनुष्य उत्पन्न हुआ। Well, what kind of a man was he? मगर वो किस तरह का मनुष्य था? The Bible said he was a wild man. पवित्र शास्त्र बताता है कि वह जंगली मनुष्य था। He lived by his bow, and no man would conquer him. वह अपने तीर कमान के बल पर जीता था और कोई उस पर प्रबल नहीं हो सकता था। He was untamable, unconvertible, unregenerated. वह ऐसा था कि उसे ना तो पालतू या सभ्य बनाया जा सकता था, ना ही उसे बदला जा सकता था, ना ही उसे नए सिरे से विकसित या जीवित किया जा सकता था। He could not be tamed. He was a wild man. उसे सभ्य नहीं बनाया जा सकता था, वो एक जंगली मनुष्य था। Because he was out the contrary to God's word. क्योंकि वह परमेश्वर के वचन के विपरीत विचार का फल था। In anything is contrary. Any preacher, any lay member, any church. और जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होता है, चाहे वह कलीसिया, कोई प्रचारक, कोई चर्च सदस्य, कोई भी हो, That's contrary to God's word will bring forth a wild adulteress. Bunch of worldly Hollywood. वह दुनियावी हॉलीवुड के जंगली और व्यभिचारी झुंड को ही पैदा करेगा अगर वह खुदा के वचन के विपरीत है। He cannot stay with the unadulterated word because it's not even included in the promise. No. वह झुंड बिना मिलावट वाले शुद्ध वचन के संग ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो उस प्रतिज्ञा में सम्मिलित ही नहीं है। नहीं श्रीमान। Sarah, the true wife of the promise, being the tassel, brought forth a gentle man. सारा जो सच्चे वायदे के द्वारा ठहराई गई सच्ची पत्नी थी, कुंदनी थी, वह एक भले मनुष्य को लेकर आई। In the returns brought forth a promised nation that served God. जिसके द्वारा एक वायदा किया हुआ देश बना जिसने परमेश्वर की सेवा करी। But Mary, by no sex at all, लेकिन मरियम के मामले में यौन कदापि न था, but believed the promised word लेकिन उसने वायदा किए हुए वचन पर विश्वास किया। when she was a virgin, knowing no man. और यह विश्वास उसने तब किया जब वो कुंवारी थी और किसी पुरुष को जानती तक न थी। And the angel of the Lord met her, said, Hail Mary, blessed art thou amongst the women, for God is with thee. और प्रभु का दूत उसके पास आया और उसने कहा, नमस्कार मरियम, तू स्त्रियों में धन्य है क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। And she said, How will these things be? और मरियम ने पूछा, ऐसा कैसे होगा? She said, the angel said, the Holy Ghost shall overshadow thee. और सरदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। It had never been done in all the ages, but Mary believed God.
किसी भी काल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, मगर मरियम ने खुदा पर यकीन किया, विश्वास किया। She said, "Behold, the handmaid of the Lord." और उसने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। She believed the word. उसने वचन पर विश्वास किया। How's she going to have it? किस प्रकार वह पुत्र जनेगी? She know that Hagar had the baby by a sex desire with Abraham. उसे मालूम था कि हाजिरा को इब्राहिम के संग शारीरिक लालसा से पुत्र मिला था, And Sarah had the baby by sex desire with Abraham. और सारा को भी इब्राहिम के द्वारा यौन क्रिया से पुत्र मिला था। Children of promise, the bondswoman and the free woman. और वह वादा किया हुआ पुत्र था। वहाँ एक दासी व एक स्वतंत्र स्त्री थी। But here she's asked to believe. That's a contribution to the faith that was in Abraham, who believed the impossible. मगर यहाँ मरियम को उस विश्वास को थाम कर उसमें योगदान देना था जो सारी असंभव स्थितियों के विपरीत इब्राहिम में था। As long as God said it so, that makes it right. परमेश्वर ने कहा है तो ऐसे ही हो। She believed God, never questioned. उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, कभी कोई प्रश्न नहीं किया। She said, "Behold, the handmaid of the Lord." उसने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ। No matter how much criticism I have to bear from the world, be unto me according. इस बात की परवाह नहीं कि मुझे दुनिया की कितनी आलोचनाएं सहनी पड़ेंगी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। There come forth the genuine seed. और फिर मूल और वास्तविक बीज आया। Sarah could not do it because it was sex. It's right. सारा ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें यौनता शामिल थी। यह ठीक बात है। And neither could Sarah because it was sex. ऐसा सारा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें यौनता सम्मिलित थी, शामिल थी। Neither can the church under sectarianism. और न ही गिरजे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनमें सांप्रदायिक संकीर्णता होती है। It takes a virgin belief in the word of God that made the promise to bring forth children. वायदा किए हुए संतानें पैदा करने के लिए परमेश्वर के वचन में कुंवारे विश्वास की जरूरत होती है। Sectarianism will never bring forth a reborn church. जातीय या नामधारी गिरजों की संकीर्णता कभी भी नया जन्म प्राप्त कलीसिया को पैदा नहीं कर सकती। It cannot do. It'll bring forth a substitutionary something. It'll bring forth something that imitates it. वे ऐसा नहीं कर सकते। उनके द्वारा तो कुछ विकल्प के रूप में ही बन सकता है जो मूल की नकल करने वाले हो सकते हैं। Something that tries to be like it. या कुछ ऐसा होगा जो वास्तविकता दिखने का प्रयास करे। But a genuine, born-again church of God believes the word of God in the face of anything. मगर एक दोबारा जन्म प्राप्त परमेश्वर की कलीसिया उसके वचन पर विश्वास करती है, जो चाहे कैसी भी परिस्थितियां सामने क्यों न दिखाई पड़े, Because it's unadulterated. क्योंकि वह बिना मिलावटी वचन से बनी है। It's by the promise of God that these things come. ये चीजें परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा मिलती हैं। Yes, Mary, the true one, said by the outset, said, मरियम जो सच्ची थी और कुंवारी थी, उसने यौनता की प्रक्रिया को ठुकरा कर विश्वास से कहा, "Be it unto me according to thy word. Behold, thy handmaid." देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। And she brought forth. What did she bring forth? और उसके द्वारा पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ? Not a wild man, not a nation, वह कोई जंगली मनुष्य नहीं था, उसके द्वारा कोई देश नहीं बना, but she brought forth the word. वरन वचन को उसने पैदा किया। God Himself made manifested in the flesh. Amen. खुदा ने खुद को देहधारी बनाकर जाहिर किया था। आमीन। The true seed of God that manifested every promise that God made in the Bible. और वही परमेश्वर का सत्य बीज था जिसने परमेश्वर के प्रति एक उस वायदे को पूरा किया जो पवित्र शास्त्र में दिया गया था। Without Him, no man can live. Without Him, उसके बिना कोई भी जीवन नहीं पा सकता। she was the true seed. वही सच्चा बीज थी। She was the shuck that brought forth the grain. वह छिलका या भूसी थी जिसके द्वारा वह बीज लाया गया। Now, the other two was carriers of life, only as a natural seed. अब देखिए कि बाकी दोनों प्राकृतिक बीज को आगे बढ़ाने और जीवन को आगे सरकाने वाली साधन मात्र थीं। Mary, now remember, I said the other two, now Mary don't make her God, as some people tries to make her. अब ये बात याद रखिए कि मैंने उन दोनों के बारे में बताया। अब मरियम को लें, उसने स्वयं को खुदा नहीं बनाया जैसे कि कुछ लोग उसे बनाने की कोशिश करते हैं। She was not a God. No, sir. वह कोई खुदा नहीं थी, नहीं श्रीमान। She was only a carrier of the seed,
like the rest of them was. वह तो बाकी दोनों की तरह उस बीज को आगे लाने का साधन मात्र थी। But like faith in the Word brings more to the real image. लेकिन वचन के प्रति विश्वास अधिक सच्चे स्वरूप को उभार कर सामने लाता है। Like as the corn matures or the wheat, ठीक वैसे ही जैसे गेहूं या मक्का का दाना जब पकता है it comes forth the stalk, then it comes towards the pollen, तो वह फुंदनी के रूप में जाहिर होता और फिर पराग के रूप में ढलता है। then it comes forth a shuck. उसके बाद वो छिलके की शक्ल में बदलता है। But when you think that shuck, if you don't watch, it'll look just exactly like the real wheat. मगर अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं देखें तो पाएंगे कि वह ठीक गेहूं के असली दाने की तरह से दिखाई देगा। But when it's opened up, the real wheat's on the inside. It's only a carrier again. मगर अगर उसे खोल कर देखा जाए तो असली गेहूं उसके भीतर निकले मिलेगा और वह छिलका केवल उसे आगे लाने का साधन ही नजर आएगा। So you see, Mary, not through sex but through faith, अतः आप देखिए कि मरियम का मामला यौनता पर नहीं वरन विश्वास पर केंद्रित था। something exactly like it, Mary was not that seed. कुछ ऐसा था जो वास्तविक मूल सा दिखाई तो देता था मगर मरियम स्वयं वो बीज नहीं थी। Mary was a carrier of the seed. वह तो उस बीज को लाने का साधन मात्र थी। He was a genuine faith seed. वह बीज तो मूल विश्वास बीज था। Because the word of God is by faith that he gave to Abraham. क्योंकि परमेश्वर का वचन तो विश्वास के द्वारा था जो इब्राहिम को दिया गया था And only faith can produce what God said he'd do. Faith in his word. और केवल विश्वास ही से वह पैदा हो सकता है जो खुदा ने कहा है कि वह करेगा, केवल उसके वचन पर विश्वास के द्वारा। Notice how more like the real thing Mary was, but like the shuck. ध्यान दीजिए कि मरियम कितना अधिक वास्तविक बीज सरीकी दिखाई देती है मगर वह भूसी के समान थी। The shuck hugs the seed in itself and protects it and nurtures it. भूसी उस बीज को अपने अंदर छिपाकर उसकी रक्षा करती है, उसका पालन पोषण करती है Until it's standing alone, mature. और तब तक उसे संभालती है जब तक कि वह परिपक्व होकर अकेला खड़ा न हो जाए। So has this third church age of Pentecost. ऐसा ही इस तीसरे पेंतिकोस्तल काल के गिरजे ने किया है। Matured, holding the grain until it's time to open up the shuck. उसने इस मूल बीज को अपने अंदर रखकर उसे उस समय तक पकाया जब तक कि भूसी को खोलकर दाने को अलग करने का समय नहीं आ गया। Mary, being the mother of Christ, just an incubator. मरियम जो यीशु मसीह की माँ थी वह बस अंडा सेने के यंत्र की तरह से थी। He was no blood of Mary, he was no blood of Jew, he was no blood of Gentile. वह लहू जो उसमें था वो मरियम का लहू नहीं था, वह यहूदी लहू नहीं था और न ही वह कोई अन्य जाति का लहू था। He was the blood of God. वह खुदा का खून था, परमेश्वर का लहू था। God created this blood, it could not be sex. परमेश्वर ने उस लहू को बनाया था, वह यौनता का परिणाम नहीं हो सकता। He wasn't Jew nor Gentile. वह यहूदी या अन्य जातियों का नहीं था। The baby is not one speck of the mother's blood. एक बालक में एक बूंद भी माँ का लहू नहीं होता है। The blood comes from the father. लहू पिता से आता है। We know the hemoglobin's in the male like a chicken. हम पुरुष में पाए जाने वाले होमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं जिस प्रकार से चूजों में होता है। It can lay an egg, a hen can, but if she hasn't been with the male bird, the rooster, it'll never hatch. एक मुर्गी अंडा तो दे सकती है मगर अगर वह मुर्गे से सहवास न करे तो वह बच्चे निकल सकने वाले अंडे नहीं दे सकती। It's unfertile, though it looks exactly like a real fertile egg. हालांकि वे अंडे एकदम उपजाऊ या बच्चे निकल सकने वाले अंडों के समान दिखाई देते हैं मगर वे वैसे होते नहीं। Every nature of it looks the same, but it hasn't got the life in it. उनका सारा हिसाब किताब, सारी प्रकृति उन्हीं अच्छे अंडों की तरह से दिखाई देती है मगर उनमें जीवन नहीं होता। That's the way with people who profess Christ. जो मसीह को अपनाने की घोषणा करते हैं उनके साथ भी ऐसा ही है। Many of them look like Christians, try to act like Christians. उनमें से अनेकों मसीही जनों की तरह दिखाई देते हैं, वे मसीही जन की तरह से व्यवहार करते हैं। But you've got to have Christ on the inside of you, which is the Word. Amen. मगर आपके अंदर मसीह का पाया जाना जरूरी है जिसका अर्थ है वचन का आप में से जाहिर होना। Or it'll never mature into a real Bible-believing Christian. ऐसा नहीं होता तो फिर आप में वह बीज कभी भी वास्तविक पवित्र शास्त्रीय विश्वासी के रूप में परिपक्व नहीं हो सकता। It'll always be a denominational something. वह बस कुछ नामधारी धार्मिक गिरजों वाली बात बनकर रह जाती है। It cannot live because there's no life in it to live. वह जीवन नहीं होता क्योंकि उसमें जीवन पाया ही नहीं जाता कि वचन जीवित बन सके, जीवंत बन सके। An egg cannot hatch, it rots right in the nest if it hasn't been with a male bird. एक अंडा अगर उसकी प्राप्ति मुर्गे की सहभागिता से नहीं हुई है तो वह चूजे पैदा नहीं कर सकता और घोंसले में धरा सड़ जाता है। It's like members of a church. ये वैसा ही है जैसा नामधारी गिरजों के सदस्य। You can
baby them and call them, make them deacons and everything else. आप उनका लालन पालन करके उन्हें डीकन्स आदि बना सकते हैं, But you have a nest full of rotten eggs unless they've mated with a mate. That's right. मगर जब तक उनकी सहभागिता नर के संग नहीं, तो यह जाने कि आपने अपने घोंसले में सड़े अंडे भर रखे हैं। ये बात ठीक है। Carrier, the shuck, it nurtured it. That's right. भूसी या छिलका आगे बढ़ाने और बीज को पालने वाला साधन है। यह ठीक बात है। Then that is the seed itself, has to leave the shuck. तब बाद में बीज को स्वयं को उस भूसी से अलग होना होता है, Or the shuck has to leave the seed to get the seed in the presence of the sun so it can be ripened. और या भूसी को उस बीज को गेहूं के दाने को छोड़ना होता है ताकि वह सूर्य की उपस्थिति में पक सके। All in type, we see. ये सारी बातें हम प्रतीकों के माध्यम से देख सकते हैं। See here now how close she, the church of this last days, gets to look like the seed itself. अब आप यहाँ देखिए कि अंत समय के ये गिरजे किस प्रकार से ऐसा कर रहे हैं कि वे स्वयं बीज से दिखाई दें। Look how this denomination of Pentecost that's raised up in the last days, and we'll explain it a little later on. See? अंत समय के इन नामधारी पेंतेकोस्टल गिरजों को लीजिए जो आज उठ खड़े हुए हैं। हम थोड़ी देर में इनके बारे में समझाएंगे How they come so close to looking just exactly like the seed. कि वे किस प्रकार से ठीक असली बीज के समान दिखाई देते हैं। When a shuck comes forth out of a grain of wheat or a blade of wheat, गेहूं के दाने के पौधे में से जब भूसी उभर कर आती है, after the pollen has fallen in there in a second stage and produced the third stage, जबकि दूसरी स्थिति में वो पराग टूट कर बिखर चुका होता है और तीसरी स्थिति सामने आती है, which is the shuck. और इसी में वो भूसी या छिलका दिखाई पड़ता है। And how that if you are not a real close observer, और अगर आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, you'll never be able to tell but what that's a real grain of wheat in there. तो आप ये छोड़कर कभी और कुछ नहीं कह पाएंगे कि उसी में गेहूं का असली दाना है। When that first little grain comes forth, looks like a grain. जब वह छोटा सा दाना उभर कर बाहर आता है तो गेहूं के दाने सा दिखाई देता है, But you sit down and open it up and you'll find out there's no grain there at all. मगर आप वहाँ बैठकर उसको खोलकर देखें तो उसमें गेहूं का दाना नहीं मिलेगा। It's only a shuck, a carrier of the grain. वह केवल भूसी होती है जो गेहूं के दाने को बाहर लाने का साधन होती है। Now the grain comes forth from that. उसके बाद उसमें से गेहूं का दाना बाहर आता है, But remember, there is no more after that shuck. मगर याद रखिए कि उस भूसे से उसके बाद कोई और दाना नहीं आता। Remember, there was no more seed promised to a woman anywhere after Mary. याद रखिए कि मरियम के बाद किसी भी स्त्री के द्वारा कोई और बीज आने की कोई प्रतिज्ञा नहीं करी गई है। And there's no more denominations promised after Pentecost. और पेंतेकोस्टल के बाद किसी और नामधारी गिरजे का कोई वायदा नहीं है। It's a rapturing bride coming forth from there. वह तो उसमें से बाहर आने वाली वह दुल्हन है जो उठाई जाएगी। The seed, the word made manifest again. Notice, see how close it looks. वही बीज वचन फिर से जीवन प्रकट होना है। ध्यान दीजिए, देखिए कि वह कितना असली के समान दिखाई देती है। Matthew said, St. Matthew 24:24 said that the two spirits in the last days. संत मत्ती 24:24 पद में कहा गया है कि अंत के दिनों में दोनों प्रकार की आत्माएं एकदम साथ साथ होंगी, संग संग होंगी। The church spirit of the church people and the bride spirit of the bride people. नामधारी गिरजों के लोगों वाली आत्मा और दुल्हन में शामिल लोगों की आत्मा Would be so close together to it would deceive the very elected if it was possible. That's how close. ये दोनों आत्माएं इतनी अधिक समानता में होंगी कि अगर हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें, यानी दोनों इस कद्र एक सी दिखाई देंगी। Look how it's come through the stove. ध्यान दें कि किस प्रकार से डंठल या डांट से लेकर आगे तक ये सब कुछ निकल कर आया है। Now notice, we're going to type something here. अब देखिए कि यहाँ हम इन प्रतीकों के रूप में कुछ बातें देखेंगे। Luther, in the church age of bringing forth the bride seed, was the same in spirit. लूथर जो कलीसियाई काल में दुल्हन बीज को लेकर चला, आत्मिक रीत से ऐसा ही था। Just one little grain of seed Luther stood out on. केवल बीज के एक छोटे से दाने को लेकर लूथर उदय हुआ था। That was justification by faith. वह था विश्वास के द्वारा न्यायोचित ठहरना। He was the very type of Hagar, the stalk. वह हाजिरा रूपी डंठल के नमूने पर था। Notice, Wesley was type of Sarah, the Philadelphia in the age of love. ध्यान दें कि वेस्ली
सारा के नमूने पर था, जो कि फिलाडेल्फिया काल था, यानी प्रेम का काल। that brought forth the tassel. That यही काल फुंदनी को लेकर उदय हुआ। in Wesley's age is more missionaries than any other age we've had. वेस्ली के समय में इतने अधिक धर्म प्रचारक और सेवक हुए जितने किसी भी काल में नहीं थे। The great missionary age of John Wesley's time. वह जॉन वेस्ली के समय का महान धर्म प्रचारकों का काल था। But Pentecost represented Mary. लेकिन पिंतेकोस्त ने मरियम का प्रतिनिधित्व किया। Mary, the last stage of it. मरियम इसकी अंतिम स्थिति है। Now, she was not the seed. अब देखिए कि वह स्वयं बीज नहीं थी, Yet the life of the seed was in her. फिर भी मूल बीज का जीवन उसमें था, But it hadn't matured yet. मगर अभी तक वह परिपक्व नहीं हुआ था। I feel very religious. मैं अब इस समय बहुत भक्तिभावी हूँ। It hadn't matured yet. It was there. But it wasn't matured. वह बीज अब तक परिपक्व नहीं हुआ था, पका नहीं था। वो वहाँ मौजूद था, मगर परिपक्व नहीं हुआ था। So is it with our Pentecostal age that we're living in. ऐसा ही हमारे इस पिंतेकोस्तल काल में है, जिसमें कि आज हम रह रहे हैं। There's got to come forth a word of God that's inner, undenominational, outside of the rims of that denomination. यहाँ पर परमेश्वर का एक ऐसा वचन आगे आना है, जो कि नामधारी गिरजों के क्षेत्र से बाहर हो और इनके सिद्धांतों से अछूता हो। Luther went to Husk with his first word. लूथर अपने प्रथम शब्दों सहित भूसी तक पहुंचा। The just shall live by faith. धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। Wesley had two words. वेस्ली के पास दो शब्द थे, Sanctification, second definite work of grace. पवित्रीकरण और दूसरा निश्चित तौर पर अनुग्रह का मिलना। Pentecost had the third word, the restoration of the gifts. और पिंतेकोस्तल के पास तीसरा शब्द था कि वरदानों की पुनः स्थापना। But the entire seed has to come forth. मगर संपूर्ण बीज को ही आना था। See how they denominated on one word and another word and another word? देखिए कि किस तरह से उन लोगों ने एक ही शब्द को पकड़कर धार्मिक समुदाय बना लिए। एक शब्द लिया, फिर दूसरा शब्द लिया और नामधारी गिरजे बन गए। But there's got to be something that cannot be denominated. मगर ऐसा कुछ जरूर होना था जो संस्थागत धार्मिक समुदाय न बन सके। It's the entirety of the life that's in there has to reproduce itself again. All right. और वो ये था कि उस मूल बीज का सारा जीवन जो पूर्ण रूप से एक बार फिर से दुल्हन में आना था। There cannot be any more church ages after this. और इसके बाद कोई अन्य कलीसियाई काल हो ही नहीं सकता। We're at the end, brothers and sisters. भाइयों और बहनों, हम अंत समय में हैं। We're here. We've arrived. हम यहाँ हैं और उसी अंत काल में आ पहुँचे हैं। Thanks be to God. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। Now, we see these things are just as true as they can be. अब हम ये देखते हैं कि ये बातें उतनी ही सच हैं जितना कुछ भी सच हो सकता है। Still, we notice then if her being the tassel, or Wesley being a tassel, तब अब भी हम इस बात को ध्यान से देखें कि वह फुंदनी थी या वेस्ली फुंदनी की तरह से था। Pentecost then being the shuck, पेंतिकोस्तल लोग भूसी की सरीके हैं, which is the next stage of the coming forth of the grain. जो कि उस आगे आने वाले गेहूं के दाने की दूसरी स्थिति है। But brother, sister, the stalk is not the grain. मगर भाइयों और बहनों, डंठल मूल दाना नहीं है, Neither is the tassel the grain. न ही फुंदनी दाना है, Neither is the shuck the grain. न ही भूसी दाना है। But each time it matures, it looks more like the grain. हालांकि हर स्तर पर जब परिपक्वता आती चली गई तो वह अधिक से अधिक दाने के समान दिखाई देते चले गए। The stalk don't look like the grain. डंठल दाने जैसा नहीं दिखाई देता। Then what comes forth? The tassel, a little bulb. इसके बाद अगली बात क्या हुई? फुंदनी होगी, छोटी सी गांठ दिखाई दी। It looks more like the grain than the blade does. वह पत्तियों से ज्यादा दाने की तरह से दिखाई दी। What comes forth next? The shuck. उसके बाद क्या आता है? भूसी। It holds the grain. It nurtures the grain. वह दाने को अपने अंदर रखकर उसको पालता है। Now look back here at the promise God made to Abraham. अब पीछे जाकर इब्राहिम से किए गए परमेश्वर के वायदे को देखिए। Of thy seed, speaking spiritually. Any of us know that. उसने कहा कि तेरा वंश, यानी खुदा आत्मिक वंश की बात कर रहा था। हम सभी इस बात को जानते हैं। He's speaking of Christ, not Isaac. वह मसीह के बारे में कह रहा था, इसहाक के बारे में नहीं। Through his faith seed. इब्राहिम के विश्वास बीज की बात थी। Notice, the first was by a bondswoman. ध्यान दें
हैं कि पहला पुत्र एक दासी की संतान था। Didn't look anything like the promise. उसमें खुदा की प्रतिज्ञा वाली कोई बात नजर नहीं आई। God don't have to take back His word for nobody. खुदा किसी भी कारण से अपना वचन वापस नहीं लेता। God said how it would come, and that's the way it'll come. परमेश्वर ने कहा था कि वो कैसे आएगा और किस तरह से आएगा, किस रीत से आएगा। But Sarah, being a representative of the church, type of the church, मगर सारा तो गिरजे की तरह थी, गिरजे सरी की थी, गिरजे की प्रतिछाया थी। she found out there that she said, well, I believe this is a little too phenomenal. और उसने विचार किया और कहा, मैं सोचती हूँ कि ये बात तो कुछ अधिक ही अजूबा बन जाएगी। I just can't even believe in that. So you go get Hagar. मैं इस पर विश्वास ही नहीं कर सकती, अतः तुम जाकर हाजरा को अपने लिए ले लो, And you take her for wife. तुम उसे पत्नी बना लो। See how that stopped? Didn't look like the promise at all. देखा आपने, उस डंठल ने प्रतिज्ञा की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। But when Sarah came forth, मगर जब सारा के संतान पैदा हुई, now that looked pretty good. देखिए कि वो सब बड़ा अच्छा दिखाई दिया, बड़ा अच्छा लगा। It looks a whole lot more like the promise there. बहुत अधिक ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वादा पूरा हो गया है। But still it wasn't a genuine promise. मगर तब भी वह मूल वास्तविक प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं थी, Because Israel and Isaac failed and denied the genuine seed when it come on. Hallelujah. क्योंकि इसहाक में समाये इज़राइल ने जब वह वास्तविक मूल बीज आया तो उसे अस्वीकार कर दिया। हालेलुया। Don't get excited. Don't run. That won't hurt you. आप उत्तेजित ना हो, दौड़ ना लगाएं, आपके मन को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। Denied the seed, crucified him and hung him on a cross. उन लोगों ने मूल बीज को अस्वीकार किया, उसे घात किया और सलीब पर चढ़ा दिया। Just like Paul said here, ठीक वैसे ही जैसे पौलुस ने यहाँ कहा है, did not the seed of the free woman, of the bondswoman persecute the seed of the free woman? क्या दासी की संतान स्वतंत्र स्त्री की संतान को सताती नहीं रही है? And so does the seed of the denomination persecute the genuine grain. इसी तरह से नामधारी गिरजों की संतान वास्तविक दानों को सताती है। It's always got to be that way. सर्वदा ऐसा ही होता है। They're not the heirs together. They're not associated together. वे एक संग उत्तराधिकारी नहीं होंगे, वे एक साथ गठबंधन में बांधे नहीं जाएंगे। They're absolutely two different promises, two different times, two different peoples, all together. वे पूर्ण रूप से दो विभिन्न प्रतिज्ञाओं के वंश हैं, भिन्न समय और काल के हैं तथा पूरी तरह से दो अलग प्रकार के लोग हैं। One's a bride and the other's a church. एक दुल्हन है और दूसरा नामधारी गिरजा। No comparison at all with them. उनमें आपस में कोई तुलना नहीं करी जा सकती, जरा भी नहीं। But still, they are not the seed that's promised to come. मगर तब भी वह बीज नहीं थे जिसके आने का वायदा किया गया था। Neither was Sarah, neither was Hagar, ना तो सारा और ना ही हाजिरा वह बीज थी, neither Sarah was, or neither Mary was the seed. और ना ही सारा और ना ही मरियम वह मूल बीज थी। Mary was not the seed. मरियम वो बीज नहीं थी, She was a carrier of the seed. वह तो बीज को आगे लाने वाला साधन थी। But she nurtured, brought forth out of her womb. मगर उसने अपने गर्भ में उस बीज को पाला और उत्पन्न किया। Just like the shuck brought from its womb the real seed. ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भूसी अपने गर्भ में वास्तविक बीज को लेकर आती है। But the shuck is not the seed. मगर भूसी स्वयं बीज नहीं है, It only is closer to the seed. वह बीज की तरह केवल दिखाई देती है। It's hugged up around the seed. वह बीज के चारों ओर उसे घेरे में लिए रहती है। Way back in the stalk, the life is scattered all through the stalk. पीछे डंठल की हालत में बीज का जीवन बिखरे रूप में होता है, And when it comes to the pollen, it's gathered down closer. और जब वह पराग की हालत में आता है तो एकत्रित होना शुरू होता है। But when it comes to the shuck, it's right down there like the seed. The forms are almost like the seed. मगर जब वह भूसी या छिलके की हालत में आता है तो वह अपने स्वरूप में बीज के समान दिखाई देता है। Jesus told us what would be in the last days. यीशु ने हमें बताया था कि आखिर के दिनों में क्या होगा। Be so close with the seed of the very elected, if possible. दोनों इतना अधिक समानता में होंगे कि अगर हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। But then the seed comes forth from there, मगर तब उसमें से बीज निकलकर बाहर आता है and the shuck, the life leaves the shuck, और वह जीवन भूसी से अलग हो जाता है। and the shuck is a carrier, and that's just exactly what our denominations has been, a carrier. भूसी परिवाहक है, साधन है, और ठीक इसी प्रकार से ये नामधारी धार्मिक गिरजे हमारे साधन या परिवारक रहे हैं। Luther, Wesley, Pentecostals, and now it's time for the seed to come forth. पहले लूथर, फिर वेस्ली, फिर पेंतेकोस्टल, सब यही थे, और अब बीज के आने का समय आ गया है। Notice, just she was not the seed, Mary was not. ध्यान दीजिए, देखिए कि वह स्वयं बीज नहीं थी, मरियम वह बीज नहीं थी। Just a shuck, tassel and stalk, carriers a part of the word. वह डंटल,
खुंदनी, गांठ और छिलका वचन के भागों को आगे चलाकर लाने वाले साधन थे। Not all the word. वे संपूर्ण वचन नहीं थे। Luther had justification. Wesley had sanctification. लूथर के पास न्यायोचित ठहरने और वेस्ली के पास पवित्रीकरण का वचन था। Pentecostals had the restoration of the gifts. पेंतिकोस्टल के पास वरदानों की पुनः स्थापना का वचन था। But when the word comes, now they can produce that, the justification will save a man. मगर जब वचन आया, अब देखें कि वे वचन को सामने रखकर कह पाए कि न्यायोचित ठहरने के द्वारा मनुष्य उद्धार पाएगा। You believe that? Sure. क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? यकीनन। Is the character of the word, the same as I believe the stalk is part of the wheat. वह वचन का उसी तरह से परिवाहक या उसे आगे बढ़ाने का माध्यम था जिस तरह की डंठल गेहूं का ही एक भाग होता है। मैं यही मानता हूँ। Sure it is. But it's the carrier, it ain't the life. निश्चित रूप से वह उसी का भाग है, मगर वह परिवाहक है, साधन है और उसमें स्वयं जीवन नहीं। Then along comes sanctification. How many believes in sanctification? तब उसके बाद पवित्रीकरण आया। कितने लोग पवित्रीकरण पर विश्वास करते हैं? You believe the Bible, you have to. Sure. आप पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं और आपको निश्चित रूप से इस पर विश्वास करना ही है। So still, that's a little more like, that's two more words. अतः तब भी वह पूर्ण वचन नहीं था, पहले से कुछ बढ़ोतरी हुई थी, दो शब्द जुड़ गए थे। But then come the Pentecost, the restoration of the gifts. मगर उसके बाद पिंतेकोस्टल काल आया जो कि वरदानों की पुनः स्थापना का समय था। Speaking in tongues, he calls the initial evidence of the Holy Ghost. Speaking in tongues. उन्होंने अन्य भाषाएं बोली और अन्य भाषा बोलने वाले को पवित्र आत्मा पाने का पहला प्रमाण समझ लिया। Now they call that the initial evidence which brought forth the what? The shook. तब जिसे उन्होंने पहला सबूत गिना, उसी में से बाहर क्या निकल कर आया? But they denominated. मगर वो एक नामधारी समुदाय में ढल गए। But when you come to say, I and my Father are one and these other things, then the shook pulls away from it. मगर जब आप उस कथन पर पहुंचते हैं जहां कहा गया है कि मैं और मेरा पिता एक है और अन्य बातें कहते हैं, तब भूसी दाने को छोड़कर अलग होती चली जाती है। But the real genuine bride church मगर सच्ची मूल दुल्हन वाली कलीसिया will bring forth the entire Word of God in its fullness in the Spirit. वो अपने बीच में परमेश्वर के संपूर्ण वचन को उसकी परिपूर्णता के साथ प्रकट करेगी, For he's the same yesterday, today, and forever. क्योंकि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। Notice, in the wombs of Mary was the seed. ध्यान दीजिए कि मरियम के गर्भ में बीज था, But when the seed was delivered, मगर जब बीज उत्पन्न हो गया it said, I come to do the will of him that sent me. तो उसने कहा, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ। I and my Father are one. If I do not his works, believe me not. मैं और मेरा पिता एक है, यदि मैं उसके काम नहीं करता तो मुझ पर विश्वास मत करो। There was the seed. वहाँ वह बीज था। Which one of you can condemn me of unbelief? तुम में से कौन मुझ पर पापी होने का दोष लगा सकता है? यीशु ने पूछा। What the Bible's promised I do, I done it. पवित्र शास्त्र में जो कुछ करने का वायदा किया गया था वो मैंने कर दिया है। God has verified that through me, he said. उसने कहा कि परमेश्वर ने उन सब बातों की पुष्टि मेरे द्वारा कर दी है। Who can tell me now, see, but the seed in Mary, the shook, अब कौन मेरे लिए ये कह सकता है कि मैं मरियम का बीज हूँ? वो जो कि भूसी है। it was close to being that, but it wasn't. वह उस बीज की तरह से तो दिखाई देती थी मगर थी नहीं। It was still in the womb. बीज तो तब तक उसके गर्भ में ही था। Notice, that in the Pentecostal age, through the Lutheran age, through the Western age, ध्यान दीजिए कि पेंतेकोस्टल काल में, लूथरन व वेस्ली काल के द्वारा यही सब हुआ। it's been the same thing to this Pentecostal age. इस पेंतेकोस्टल काल में वही बात वैसे ही घटित हुई है। Now look, but at the opening of the seventh seals, Revelations 10, मगर अब ध्यान दें कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 7वीं मोहर खोलने के समय में the full word is to be born into manifestation again संपूर्ण वचन को फिर से जीवंत प्रकट होना है and vindicated by the Spirit of God in the full strength. और उसे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पूरी सामर्थ के साथ जीवंत बनना था, As it was when it was here on earth, वैसे ही जैसे वो तब था जब वो धरती पर था। manifested in the same way, doing the same things that it did when it was here on earth. Amen. उसी रूप में, उसी तरह से वही सब चीजें करनी थी जो उसने धरती पर तब करी थी। आमीन। Hebrews 13:8 said Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. इब्रानियों 13:8 कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। And St. Luke 17:30, Jesus said in the last days as it was in the days of Sodom. संत लूका 17:30 में यीशु ने कहा है कि अंत के समय में वैसा ही होगा जैसा सदोम के समय में था। When the Son of Man will be revealed in himself again, it'll be the same thing. जब मनुष्य का पुत्र फिर से प्रकट होगा तो फिर वैसा ही होगा। The world's in a
Sodom condition, and the churches went into Sodom with it, like Lot and his wife. दुनिया आज सदोम की दशा में है और गिरजे लूत और उसकी पत्नी की भांति सदोम में चले गए हैं। I say that there is an elected church somewhere in this world that's called out and set aside from those things. और मैं कहता हूँ कि कहीं न कहीं आज दुनिया में एक चुनी हुई कलीसिया है जो इस सदोम की दशा से बाहर रखी गई है और उसकी बातों से अछूती और अलग स्थिर है। And the manifestation of God has attracted its attention. और परमेश्वर के प्रकट होने ने उस कलीसिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। We're at the last days. हम अंत के दिनों में हैं। The shuck has give forth its strength into the seed. It's going on out. भूसी ने अपनी शक्ति और बल को आगे बढ़ाकर दाने को सौंप दिया है और दाना भूसी को छोड़कर बाहर आ गया है। It was a good shuck, but it served its time. वह भूसी बड़ी भली थी मगर उसका समय बीत गया। It is the word bride, or the word groom. देखिए कि ये वचन से बनी दुल्हन है। The natural seed of Abraham, of Isaac and Jacob, or natural seed rather of Ishmael, natural seed of Isaac and so forth. इब्राहिम के शारीरिक बीज इसहाक व याकूब तथा इस्माइल आदि के शारीरिक बीज को Had to go into the ground in order to bring out this other, bring out Jesus. अंत में धरती के भीतर जाना पड़ा ताकि वह इस दूसरे बीज यीशु को लेकर आ सकें। And so has all these others. और इसी प्रकार से बाकी सभी को करना पड़ा। The seeds has to dry. And the shucks has to dry, and the pollen has to dry, and everything dies so the seed can produce itself. बीजों को मरना पड़ा, मेरा मतलब है कि छिलकों को मरना पड़ा, पराग और सभी को सूख जाना पड़ा ताकि दाना खुद को बाहर ला सके। That's the way it's been in every age. प्रत्येक काल में ऐसा ही हुआ है। Denominations has been the carriers of part of it. नामधारी गिरजे वचन के भागों को आगे लाने वाले माध्यम बने। For that is the word. For it has been hid from the wise reformers. वचन के बाकी भाग को उन प्रबुद्ध धर्म सुधारकों से छिपा कर रखा गया। Or sealed away from them until the age of the eagles appear. या उनके लिए उसे मोहर देकर बंद रखा गया जब तक कि उकाब का काल न आ जाए। The Bible said so. Yes, sir. पवित्र शास्त्र ऐसा ही बताता है। जी हाँ श्रीमान। Because we're promised that in Malachi 4. Exactly we are. क्योंकि मलाइकी 4 के अध्याय में ऐसा ही बताया गया है, हमसे यही वायदा किया गया है। ये एकदम ठीक बात है। He's hid it from the eyes of the wise and prudent. प्रभु ने ये बातें बुद्धिमान और समझदारों से छिपा कर रखी हैं। As we just went through the book of the Revelations, और जैसा कि हमने अभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर देखा, we find out that all three of those messengers of those beasts that went forth, each one suited Luther just right. हमने पाया कि वे तीनों सुसमाचार दूत अथवा वे तीनों प्राणी जो आगे आए उनमें से प्रत्येक लूथर के समय में उसके अनुरूप थे। Each one seated the other just right. प्रत्येक प्राणी ने दूसरे प्राणी को ठीक और उसी के काल के अनुरूप स्थापित किया। Which is the oxen, the different animals of the Bible. वे सारे प्राणी बैल तथा अन्य जिनके बारे में पवित्र शास्त्र बताता है ठीक अपने समय के अनुरूप थे, अनुसार थे। It went forth to justification, sanctification, even into the Pentecostals. वे न्यायोचित ठहरना पवित्रीकरण से लेकर पिन्तेकोस्तल तक चले आए। But the fourth was an eagle. मगर चौथा प्राणी उकाब था। That's right. And through that age, God raised it up. और ये सच है कि उसी काल से परमेश्वर ने इस कलीसिया को ऊपर उठाना शुरू किया है। So it has to come through that age to be correct. Yes, sir. अतः उसे उसी काल से होकर अपने में सुधार लाते हुए यहाँ तक आना था। जी हाँ श्रीमान। The eagle promise being fulfilled of Malachi 4. मलाकी 4 अध्याय का वायदा जो उकाब वाला प्राणी दे रहा है उसे पूरा होना है। Jesus was not of Mary, यीशु मरियम का नहीं था, but came through Mary, like the life through the shuck. वह मरियम के द्वारा उसी प्रकार से आया जिस प्रकार भूसी के द्वारा जीवन लाया गया। Now, many of you fine Catholic brothers here, sisters tonight, maybe think that Mary was mother of God, as you say she was. अब आज रात बहुत से कैथोलिक भाई बहन जो यहाँ हैं वे शायद यही सोचते रहे हैं कि मरियम परमेश्वर की माता थी, जैसा कि आप लोग मानते हैं। How could she be the mother of God and God had no beginning, no end? वह किस तरह से खुदा की माँ हो सकती है? परमेश्वर का ना तो प्रारंभ है और ना ही अंत। आप समझे? Who was the father of God then, if she was the mother? अगर मरियम प्रभु की माँ थी तो फिर उसका बाप कौन था? क्या समझे आप? He was her creator, and she was
परमेश्वर मरियम को रचने बनाने वाला था, वह परमेश्वर की रचिता नहीं थी। He created himself in the womb of Mary, खुदा ने स्वयं की रचना मरियम के गर्भ में करी थी। not her own creation. वह मरियम ने रचना नहीं करी थी, It was he created himself. खुदा ने स्वयं अपनी रचना करी थी। He was not of her, but she was of him. That's right. वह मरियम के द्वारा नहीं बनाया गया था, वरन मरियम उसके द्वारा बनाई गई थी। यह ठीक बात है। The Bible teaches us that all things were made by him. पवित्र शास्त्र बताता है कि सारी चीजें उसी के द्वारा बनाई गई हैं, And nothing was made but what was made by him. और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके द्वारा बनाया न गया हो। So how did he have a mother when he was God himself? अतः जबकि वो स्वयं परमेश्वर है तो फिर उसकी कोई माँ कैसे हो सकती है? Now we see here the true revelation of the true type. अब यहाँ हम उन सत्य नमूनों का सत्य प्रकाशन देख सकते हैं। There's 3 women carriers of the natural seed until they matured into Jesus. यहाँ पर उस शारीरिक बीज को आगे लेकर चलने वाली ये 3 स्त्रियां हैं जो उसे लेकर यीशु के परिपक्व बीज स्तर तक लेकर आईं। Now Ishmael could not be because he was born really in what we think today out of wedlock. इश्माइल इस कारण वह मूल बीज नहीं था क्योंकि वह हमारी आज की भाषा में विवाह बंधन का फल नहीं था। Because he was a bondswoman's son. वो एक दासी का पुत्र था। Then come a little more like him, like Jesus, which come out Isaac. उसके बाद थोड़ी सी और यीशु की समानता में इज़हाक पैदा हुआ, But it still wasn't because it was born to the sex between Sarah and Abraham. मगर वह भी मूल बीज नहीं था क्योंकि वह सारा और इब्राहिम की यौन प्रक्रिया से पैदा हुआ था। But then along came Mary by the virgin birth produced Jesus Christ. That's right. मगर उसके बाद मरियम आई और कुंवारे जन्म के द्वारा यीशु मसीह को पैदा किया। ये सच है। God the Word made flesh. परमेश्वर जो वचन है वही देहधारी हो गया था। Now look, there were 3 women. अब ध्यान दें कि वहाँ 3 स्त्रियां थीं। There's 3 women typed here. Churches, the women always types churches. वे यहाँ 3 गिरजों की प्रतीक हैं। औरत कलीसिया या गिरजे को जाहिर करती है। Means 3 denominational ages, carriers. इसका मतलब है कि 3 नामधारी काल जो वचन को आगे लाने का साधन थे, Which also must die and dry up just like the shuck and so forth does to give room for the seed. जिन्हें की बाद में भूसी की तरह से और अन्यों की भांति सूखना ही था ताकि बीज के लिए जगह बन सके। The seed cannot get ripe, brother, until the shuck, stalk, and leaves are all dry. That's right. बीज तब तक पक नहीं पाता जब तक कि डंठल, फुंदनों व भूसी, पत्ती सभी सूख न जाएं। ये सच बात है भाई। It saps every bit of the life in them out. दाना उनमें के समस्त जीवन को अपने अंदर सोख लेता है। आमीन। All that was is that plus. Cannot do it. उनमें जो कुछ भी जीवन था वह तथा दाने की परिपक्वता जुड़कर अंतिम रूप से दाना बनता है। पीछे की स्थितियां मूल बीज नहीं बन सकती थीं। Now it's seed time or bride time. The shucks are dead. The shucks are dried up. अब ये समय बीज का या दुल्हन काल है। भूसी मृत हो चुकी है, सूख चुकी है, मर चुकी है। The virgin word time. ये कुंवारे वचन का वक्त है। Not touch. It's a virgin. Remember, a virgin word time. याद रखिए कि ये बिना मिलावटी अछूते वचन का समय है। If you put it in the hands of a denomination, it sure won't be virgin. अगर आप इसे नामधारी समुदाय के हाथों में छोड़ दें तो निश्चित रूप से यह कुंवारा वचन नहीं रह पाएगा। It'll be manhandled time you get to it. आप देखेंगे कि तुरंत मनुष्य उसमें खींचतान शुरू कर देगा। But God's church is not touched by denomination. Hallelujah. मगर परमेश्वर की कलीसिया नामधारी गिरजों से अछूती रहेगी। हालेलुया। It's a virgin word of God made manifest. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. एक कुंवारी से जन्मा ये खुदा का वचन जीवन प्रकट किया गया। यीशु मसीह है जो अब, कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। Oh, how wonderful. I love it. I believe it. ये सब कितना अद्भुत है। मैं इसे प्यार करता हूँ। मुझे इस बात पर विश्वास है। I know that it's the truth. मैं जानता हूँ कि यही सत्य है। It'll not be touched. There'll be no denominational manhandling in the virgin birth of the bride. No, sir. कुंवारी दुल्हन के जन्म में नामधारी धार्मिक गिरजों की मनुष्य वाली खींचातान नहीं होगी और वचन से बनी ये दुल्हन को वह बातें छू भी नहीं पाएंगी।
नहीं श्रीमान, She's commanded by God to come out of such. दुल्हन को परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि वह उनमें से बाहर निकल आए। Touch not their unclean things. Become vultures. उनकी अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अशुद्ध मत बनो। Just remind